तो 4 की चौसर में आज बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में, जहां सिंधिया कैंप को फिर से झटका लगा है, जिसके बाद सिंधिया का कुनबा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। आज सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने कांग्रेस में घर वापसी की है। 800 गाड़ियों के काफिले के साथ वो राजधानी पहुंचे और पीसीसी में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं दूसरी खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है, जिसके बाद सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तक मैदान में उतर आए हैं। सीएम ने आरोप पत्र को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। वहीं बीडी शर्मा ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर 15,000 घोटाले करने का आरोप लगा दिया है। वहीं तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी के टिकट वितरण पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद को समाप्त करने वाली पार्टी ने रमन सिंह के भांजे को टिकट दिया है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई परिवारवाद में आ गई है। तो ये 3 तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ है समंदर पटेल ने घर वापसी की है, समंदर पटेल ने, और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पहले कांग्रेस में थे, फिर सिंधिया कैंप में होने के कारण बीजेपी में गए, अब जाकर फिर कांग्रेस से आए हैं। लेकिन इस बार जो वापसी की है वो बड़ी रोचक है, क्योंकि 800 गाड़ियों के काफिले के साथ वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है जो मध्य प्रदेश में बहुत कम नेता दिखा पाते हैं। तीन साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले समंदर पटेल शुक्रवार को पुनः कांग्रेस में लौट आए। राजधानी स्थित पीसीसी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और विधायक जीतू पटवारी समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। समंदर के साथ उनके समर्थकों ने भी फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए समंदर पटेल सैकड़ों वाहनों के काफिला लेकर भोपाल पहुंचे। एक के बाद एक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नीमच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समंदर पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता लेने की बात कही थी, जिसे आपके अपने चैनल बीएस टीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था। और अब वही सत्य होता हुआ और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि कैसे समंदर पटेल 800 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचते हैं और एक शक्ति प्रदर्शन है, जहां दिखाने की कोशिश है पूर्व पार्टी यानी भाजपा को कि आखिर कितना बड़ा नुकसान आपने किया है हमें छोड़कर, और आने वाली पार्टी यानी जो ज्वाइन किया है कांग्रेस को, कि अब जाकर ये शक्ति मेरे साथ है, ये ताकत है। लेकिन इसका कैसा उपयोग कांग्रेस करती है वो एक बड़ी बात रहने वाली है। चलिए इसी के ऊपर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने समंदर पटेल से बात की है। देखिए आप। बदल की मामले कई सामने आ रहे हैं। आज कांग्रेस में घर वापसी समंदर पटेल जी ने की है। बात करते समंदर जी, सिंधिया समर्थक आप माने जाते हैं, बीच में साथ में गए भी थे और अब वापस आ रहे हैं। मैं हाँ सिंधिया जी के साथ में भाजपा में गया था। जब मैं भाजपा में था मेरे नेता सिंधिया जी थे, अब मैं कांग्रेस में आ गया और मेरे नेता कमलनाथ जी है। और लगातार मेरे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा भाजपा में हुई है, लगातार अपमान हुआ है। और जो आज में भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार जाती हो चुकी है। इन सब चीज़ों को हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो लगातार अन्याय झूठे मुकदमे उनके ऊपर डाल जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर वापस कांग्रेस की हमारा परिवार में वापस लौटाएं। सर, चुनावी साल में आप घर वापसी कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से ये पूरा प्रक्रिया रही? नहीं, मैं संगठन का काम करने का आया, संगठन को मजबूती के लिए। चुनाव के संबंध में कोई बात या कोई ऐसी शर्त नहीं है। तो टिकट की कोई मांग नहीं रहेगी? नहीं, टिकट की कोई मांग नहीं है। और जो भी पार्टी तय करेगी उसमें पार्टी संगठन जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे। संगठन को मजबूत करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समंदर सिंह पटेल जी, जो घर वापसी किए हैं कांग्रेस में। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार से त्याग पत्र दिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हीं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, गुटबाजी के, बीजेपी के अंदर पैसों की खरीद फरोख्त के, पदों के खरीद फरोख्त के, और अब कांग्रेस में घर वापसी कर लिए है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ प्रखर जैन, बीएस टीवी, भोपाल। एक तरफ कोई नेता 800 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे और कहे कि टिकट की कोई आस नहीं है, पार्टी जो आदेश देगी वही करेंगे, मतलब एक बात और रोचक निकल कर आती है।
लेकिन इसके ऊपर अब बीजेपी ने भी तंज कसा है। क्या कहा है नरेंद्र सलूजा बीजेपी प्रवक्ता ने, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी में थे जब सारे आरोप कहाँ गए? अब उन्होंने कांग्रेस की जो वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार की उसके अंदर शामिल हो गए तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। वे जावत से टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, उनके टिकट की महत्वाकांक्षा थी, उनने कांग्रेस में डील करी, डील में सफल हो गए। अब कितने में डील करी वही बता सकते हैं। तो वो जो जावत का टिकट है वो डील के तहत बाजार में आ गया, मैदान में आ गया, उस डील को उन्होंने ले लिया, उधर चले गए वो। अब उधर गए तो कुछ तो स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगी ना। अब वो स्क्रिप्ट चालू हो गए झूठे आरोप लगाना। यदि उनके पास इस आरोप के संबंध में प्रमाण हो तो सामने लाएं। एक भी आरोप उनका सच्चा हो तो उसके प्रमाण उनको सामने लाना चाहिए। कांग्रेस में शामिल होने के लिए सैकड़ों गाड़ियों के काफिला लेकर भोपाल आने का एक चलन बढ़ गया है। आज समंदर पटेल 800 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। इससे पहले भी दतिया से कद्दावर नेता अवधेश नायक भी 250 से अधिक गाड़ियों के साथ लाव लश्कर के साथ भोपाल पहुंचे थे और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि कैसे आजकल गाड़ियों का चलन बढ़ गया है। इसी के ऊपर पहले खास चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, सबसे पहले एक तरफ जहां कहना है कांग्रेस का यानी कि समंदर पटेल का कि टिकट की कोई आस नहीं है, ऊपर से बीजेपी का आरोप लगा रही है कि जहां जावत का टिकट का सौदा कितने रुपए में किया है, तो जावत के टिकट को लेकर आखिर इतना क्या कुछ था कि बीजेपी दे नहीं सकती थी और कांग्रेस में जो लाव लश्कर के साथ 800 से ज्यादा गाड़ियों का इतिहास रचने की कोशिश की है, क्या इस बल पर मिल जाएगा टिकट? बिल्कुल ऐसे ही हम जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसके चलते जो दल बदल की जो स्थिति है वो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही। साथ ही शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो जिस प्रकार से आज समुद्र पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है 800 गाड़ियों के साथ, 800 गाड़ी के काफिले के साथ, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। इसके पहले भी तमाम जो नेता हैं जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस में जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से समुद्र पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है और केंद्रीय मंत्री अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े खास माने जाते हैं, मगर 2020 में बीजेपी की सदस्यता ली थी और अब बीजेपी से एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामे है। वहीं बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की तो बीजेपी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहना कि जावत टिकट जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने अभी समंदर पटेल को नहीं दी थी, जिसके चलते कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की जो बात है वो एक बार फिर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनने कही है और इसके चलते एक बड़ा सौदा किया गया। इसके बाद समुद्र जो पटेल है उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। अब देखने वाली बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो संयम देखने को मिल रहा है, मगर दल बदल की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। जी विवेक, एक चीज और देखने मिली कि सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटा गया और उनकी जगह दूसरे नेताओं को टिकट दिया गया। तो ऐसे में सिंधिया समर्थकों की सबसे बड़ी चीज कहलाएगी, क्योंकि वो अपने नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के साथ आए थे और ऐसे में अब पार्टी छोड़कर जो सिंधिया समर्थक आए थे, लेकिन टिकट वितरण के समय पर वहां पहले से बीजेपी नेता हैं, तो अब ऐसे में यदि टिकट नहीं मिलेगा तो समंदर पटेल एक उदाहरण है जो पार्टी छोड़कर आए हैं। तो ऐसे कि अभी टिकटों के और सीटों का ऐलान होने हैं, तो आगे और भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल चुनावी समय है संयम, और चुनावी समय में जिस प्रकार से जो ऐसे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं टिकट पार्टी द्वारा नहीं दी गई, तो उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और साफ तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस से जो नाराज जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि चुनावी समय और चुनावी समय में ये आरोप प्रत्यारोप के साथ दल बदल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मगर शक्ति प्रदर्शन की यदि बात करें तो जिस प्रकार से समुद्र पटेल ने शक्ति प्रदर्शन किया उससे साफ हो गया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला है वो अब कड़ा होने वाला है। टिकट को लेके लगातार बीएसटीवी ने समुद्र पटेल से चर्चा की थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि टिकट की मंशा नहीं है, बस कांग्रेस पार्टी एक बार फिर
घर वापसी करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि लगातार जो बड़े जो नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो जब पार्टी से नाराज होते हैं तो दल बदल की जो स्थिति है वो लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी जरूर विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिए आप। इस वक्त हम सीधे दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी दे देते हैं। समंदर पटेल पूर्व में भी कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर पटेल निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार अहिर दोनों हार गए। यहां से ओम प्रकाश सकलेचा विजयी रहे। इसके बाद पटेल कांग्रेस छोड़ टिकट की आस में ही सिंधिया के साथ भाजपा में सम्मिलित हो गए, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिलता देख वह पुनः कांग्रेस में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। इससे पहले कुछ और सिंधिया समर्थक नेता इस चुनावी मौसम में कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और आगे भी ऐसा हो सकता है। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि एक वक्त था सिंधिया समर्थकों के बल पर सत्ता में आई थी बीजेपी, लेकिन अब चुनाव का टाइम है तो वहां पर देखने को टकराव मिलेगा। जहां पहले से बीजेपी के नेता हैं और सिंधिया समर्थक 3 साल पहले बीजेपी में आए, तो टिकट वितरण को लेकर फिर से ये टकराव देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 माह का समय बचा है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप के सियासी और बयानबाजी भी तेज हो गई है। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे जोर शोर से उछाल रही है। शुक्रवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार के कथित 18 साल के घोटालों और भ्रष्टाचार की शीट जारी की है। साथ ही शिवराज सरकार के घोटालों को सामने लाने के लिए अभियान की भी शुरुआत की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के 50% कमीशन राज ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। आखिर 40 से ज्यादा एफआईआर 50% कमीशन राज के नाम पर हुई थी, लेकिन अभी भी 50% कमीशन राज का जो राग है वो कांग्रेस अलाप रही और उनका कहना है कि यह सत्य है। ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिए, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा। राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का। और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अपने प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है। इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा कहा, डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो कमलनाथ को आपने सुना। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र आते ही सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तक मैदान में उतर आए हैं। सीएम ने आरोप पत्र को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस बौखला गई है। वहीं बीडी शर्मा ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर 15,000 घोटाले करने का आरोप लगा दिया है। इसलिए उलझन आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। देखिए, कांग्रेस के पास लाने के लिए कुछ है तो है नहीं है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति कर रही है। उनके पास ना नेतृत्व है, ना मुद्दे है, ना संगठन है, और इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ षड्यंत्र के सहारे हर दिन नए नए षड्यंत्र करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, और पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। और नकारात्मक राजनीति के आधार पर वो मध्य प्रदेश में जनता का समर्थन चाहते हैं। जनता सब चीज़ें समझती है, जनता इतनी भोली नहीं है
कि इनके षड्यंत्रों को न समझे। जनता सारे षड्यंत्रों को समझती है और ये इनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। शानदार मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। पर सर, आरोप पत्र में केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी लगातार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उनको एक गलतफहमी ये हो गई है कि हमने कर्नाटक में वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीज़ों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से वो किया, ऐसा षड्यंत्र मध्य प्रदेश में भी करें। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का मतलब तुष्टीकरण है, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद है, कांग्रेस का मतलब गरीबी है। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है। इस देश में भ्रष्टाचार आया है तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आया। जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाने का काम किया है। सिस्टम पारदर्शी होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा और इसलिए आज अधिकांश स्कीम्स का जो पैसा है वो डीबीटी के थ्रू हितग्राही के पास जाता है, तो भ्रष्टाचार के रास्ते वहाँ बंद हुए। फिर जितने भी हमारे निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया होती है वो पूरा ऑनलाइन होती है, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद हुए। तो हम लोगों ने सिस्टम को पारदर्शी किया है और जब तक आप सिस्टम को पारदर्शी नहीं करोगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। 1.25 साल की कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में जिस तरह से खुला भ्रष्टाचार हुआ था, इतिहास इसका साक्षी है। उन्हीं के मंत्री कहते थे, उमंग सिंगार जी कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी खदान माफी, रेत माफिया, शराब माफिया, इन सब माफिया के सरगना है। ये उनके ही मंत्री उस समय इस बात को कहते थे। माननीय कमलनाथ जी के स्टाफ पर जब इनकम टैक्स की रेड हुई तो 280 करोड़ रुपए नगद मिले थे और ये भी उल्लेख था कि कहाँ कहाँ से लिस्ट थी पूरी कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया है। तो उस समय जिस तरह से ट्रांसफरों से लेकर हर सेक्टर में दलाली भ्रष्टाचार 1.25 साल में था, वो लोगों को ध्यान में है। और उसी भ्रष्टाचार के कारण जब दिग्विजय सिंह जी थे जिनको बंटाधार कहते थे, उसी के कारण मध्य प्रदेश दिवालिया राज्य घोषित इनके समय में हो गया था। बीमारू राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित कर दिया था मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो आज तो देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्य जो हैं उनमें मध्य प्रदेश है। अनेक क्षेत्रों में हम देश में पहले स्थान पर हैं। तो ये तो हमारी सरकार जिस पारदर्शिता के साथ, सुशासन के साथ काम कर रही, उसी का परिणाम। धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को लेकर जो पारदर्शिता है वो लाई गई, जिसके चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कैमरामैन उबेश के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह, जो कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री है मध्य प्रदेश में। उन्होंने आरोप पत्र को लेकर जवाब दिया है कि कैसे कांग्रेस राज में जो 15 महीने का कांग्रेस का शासन था उसमें भ्रष्टाचार होता था, उसमें धज्जियां उड़ाई जाती थी शासन प्रशासन की, राज्य के लोगों की, और राज्य के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कई आरोप लगाए भूपेंद्र सिंह ने, लेकिन ये कहना है कि आरोप पत्र लाने का ही काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन जो भाजपा का शासन है अब जाकर वो शासन बरकरार रहने वाला है। तो जो बातें रखी गई हैं, आरोप पत्र को लेकर जवाब मांगा गया था और उस आरोप पत्र के आवाज में ये जवाब देना है कि वो जो आरोप पत्र लाए हैं वो खुद के घोटाले हैं, खुद के शासनकाल में ही ये सारे घोटाले हुए हैं।